मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, नाइस, ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सारणिक। एक ऐसा चैप्टर है जिसकी मदद से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं और इस सारणिक से हम ट्रेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका उपयोग वेक्टर के अंदर भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सारणिक क्या होता है, इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार इसका प्रसार किया जाता है और यदि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा टफ हो तो गुणधर्मों का उपयोग उनमें कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। डिटर्मिनेंट सारणिक। सबसे पहले हम देखेंगे दो कोटि का सारणिक और उसका प्रसार कैसे करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है दो कोटि का। दो कोटि मतलब दो रो दो कॉलम, 2 × 2 का। एक हमने सारणिक डिटर्मिनेंट ले लिया ए बी सी डी। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए का डी से। पहले मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? ए का डी से। देन माइनस करके आप इस प्रकार से करेंगे, मतलब बी सी। तो ए डी माइनस बी सी। सेंटर में हमेशा साइन चेंज होता है, मतलब पीछे वाला जो है बी सी अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। तो ए डी माइनस बी सी, इस प्रकार से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब एक 3 × 3 का हम सारणिक ले लेते हैं, 3 कोटि का सारणिक और उसका प्रसार। तो हमने एक संख्या लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रो को लेंगे 1 2 3 फर्स्ट रो को, और कहाँ लिखेंगे 1 -2 और 3। लेकिन 2 को हमको इसको हमेशा माइनस में लिखना है, तो हमने इसको माइनस में लिखा। उसके बाद आप जब 1 2 3 को लिख देंगे तो ये 1 2 3 का काम आपका खत्म हो गया। अब आपके पास नीचे बची है 6 संख्या 4 5 6 7 8 9। इसको हम कट कर देते हैं। तो 4 5 6 7 8 9। जब हम फर्स्ट सबसे पहले इस 4 7 को हटा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 9 माइनस 6 × 8। तो 5 × 9 45 माइनस 48, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे सेकंड वाले को, उसके बाद सेकंड वाले को लेंगे और सेकंड वाले से 36 45। तो ये 36 45 कैसे आया? 36 45 हमने इस 4 7 को माइनस किया, पहले लिख दिया। फिर हम 5 8 को माइनस करेंगे, हटा देंगे। तो मल्टीप्लाई किसका होगा? 4 का 9 से और फिर 6 का 7 से। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे और लास्ट के अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे जब थर्ड वाला जो है इसको हम हटा देंगे। तो मल्टीप्लाई हुआ 4 × 8 5 × 7। और उसके बाद प्लस माइनस आप कर ही सकते हैं, ये तो आपको पता ही है किस प्रकार से प्लस माइनस करते हैं। तो 45 - 48 -3 हो गया, 36 - 42 -6 हो गया, एंड 32 - 35 -3 हो गया। देन -3 माइनस माइनस प्लस 12 -9 3 एंड 9 -12 एंड प्लस 12 0। तो इस प्रकार से हम 3 × 3 डिटरमिनेंट हो तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको एक गुणधर्म भी बता देता हूँ कि यदि डिटरमिनेंट के अंदर सीरियल से सारी संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो उसकी आंसर जो है 0 आता है। तो हमारा आंसर भी 0 हो रहा है, ये प्रूव भी हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सारणिक के मैं कुछ गुणधर्म आपको बता रहा हूँ, इनका उपयोग आगे होगा। फर्स्ट, सारणिक का गुणधर्म या प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इसको, क्या है? यदि किसी सारणिक के स्तंभ को पंक्ति में, यानी कॉलम को रो में या पंक्ति को कॉलम में बदल दिया जाए, यानी इंटरचेंज कर दिया जाए पूरे को, तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। मतलब आप पूरा उसको चेंज कर देंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 1 2 3 रो में था, हमने इसके आगे कॉलम बना दिया 1 2 3 का। 4 5 6 रो में है, इसको हमने कॉलम बना दिया। 7 8 9 को 7 8 9 खड़ा कर दिया। जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट को भी सेकंड वाले को भी, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। यानी आप डिटरमिनेंट में आप पूरा बदल सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन के ऊपर है, अगर आपको सॉल्व करने में आसानी रहती है कि हम पलट के सॉल्व करें तो आप पलट सकते हैं। उसके बाद सेकंड है, लेकिन यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों को ऊपर नीचे कर दें या 2 कॉलम को इधर उधर कर दें तो फिर सारणिक का मान का चिन्ह बदल जाएगा। वैल्यू वही आएगी लेकिन साइन बदल जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें 1 2 3 फर्स्ट कॉलम है और 2 3 2 सेकंड कॉलम है, मैंने इनको आगे पीछे कर दिया।
2 3 2 को आगे लिख दिया और 1 2 3 को पीछे कर दिया और पीछे 3 1 1 ऐसे कैसे ही रखा। तो जब हमने दोनों कॉलम को आगे पीछे कर दिया, रो को भी कर सकते हैं आप, तो देखेंगे आप बीच में एक पीछे वाले का साइन माइनस हो गया, यानी आगे के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर आंसर जो आएगा पीछे वाले को सॉल्व करने पर भी आंसर वही रहेगा, लेकिन साइन यदि ये प्लस का 5 है तो वो माइनस का 5 आएगा, यदि ये -10 है तो वो प्लस का 10 आएगा, मतलब वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो जब भी रो को आगे पीछे करेंगे हम या कॉलम को ऊपर नीचे करेंगे तो साइन चेंज करना है। तीसरा, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां समान हैं, पहली दूसरी दोनों पंक्ति सेम है, या पहली और तीसरी सेम है, दूसरी अलग हो सकती है। इसी प्रकार कॉलम में पहला दूसरा कॉलम सेम है या दूसरा तीसरा सेम है, कोई भी दो सेम हो तो पूरे सारणी का मान 0 हो जाता है। एक एग्जांपल दिया है 1 1 3 2 2 1 3 3 2। सॉल्व किया है हमने, तो हमने देखिए दो कॉलम को सेम लिया है 1 2 3 1 2 3। जब दोनों सेम लेके सॉल्व किया तो आंसर 0 आता है। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि किसी सारणी में दो पंक्तियां सेम हो जाए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप गुणधर्म लगाइए कि गुणधर्म सारणी के गुणधर्म से, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट देखते हैं किसी सारणी में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो उस संख्या का गुणा सारणी की किसी एक पंक्ति या एक कॉलम में ही होगा। जैसे मैंने एग्जांपल में 2 का मल्टीप्लाई किया है, डिटरमिनेंट ले लिया 2 3 1 4, तो ये सॉल्व करके 2 का मल्टीप्लाई करें या 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फर्स्ट कॉलम में 4 2 कर दिया, 3 8 नहीं 3 4 होगा। इसको 4 कर ले तो 3 4 वैसे ही रहेगा, लेकिन आपका 4 2 कर दिया। या नेक्स्ट अगर हम इसको कॉलम रो में कर दिया मल्टीप्लाई 2 का, तो 2 की जगह 4 हो गया, 3 की जगह 6 कर दिया हमने, किससे, इस वाले मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 6 बन गया और नीचे 1 4 वैसे की वैसे रख दिया। तो यदि इस प्रकार से यदि कोई संख्या का मल्टीप्लाई करना है तो या तो रो किसी एक रो में कर दीजिए या किसी एक कॉलम में कर दीजिए। जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो हो, आप सेकंड रो में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी। यदि कॉमन भी लेना है तो वही तरीका है, पूरी किसी भी एक रो में सेम अगर कोई वैल्यू हो तो आप इसको कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, कॉलम से या रो से। नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन लिया है 22 54 10 26 59 28 56 20। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्व करने में दिक्कत आएगी जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज का उपयोग करना चाहते हैं। कैसे उपयोग करेंगे, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट वाले कॉलम में मुझे दिख रहा है 22 26 और 28, मैं सब में से 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, तो 22 का हो गया 11, 36 का हो गया 13, 28 का हो गया 14, क्योंकि सब में से हमने 2 को डिवाइड कर दिया और 2 बाहर ले लिए। मुझे सेकंड कॉलम में भी ऐसे ही 54 50 56 में 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं वहां से भी 2 कॉमन ले लेता हूं और बाहर लिख देता हूं मैं 2 इंटू 2 मैं यहाँ पर इसको 2 इंटू 2 लिख देता हूँ और अंदर आपका सब में 2 से डिवाइड कर दिया, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी डिवाइड हो गया। अब उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें से भी 2 ले सकता हूँ बाहर, 14 28 और 12 में से भी। तो मैंने एक तीसरा 2 और लगा दिया और यहाँ 14 28 की जगह क्या आ गया, 7 14 और 6 आ गया। तो किसी भी रो कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो ऊपर वाले डिटरमिनेंट की बजाय थोड़ा आसान हो गया उसको कैलकुलेशन करना। दूसरा है कि मैं डिटरमिनेंट में रो को आपस में प्लस माइनस कर सकता हूँ, कॉलम को आपस में प्लस माइनस कर सकता हूँ, जैसी मुझे सुविधा लगेगी सवाल के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर आगे क्या करना चाह रहा हूँ, अब ये देखेंगे कि मैंने क्या किया, 8 लिख दिया इसको और फर्स्ट रो में से सेकंड वाली रो को मैं माइनस कर देता हूँ। फर्स्ट रो में से सेकंड वाली को मैंने माइनस कर दिया, इस वाली से इस वाले को माइनस कर रहा हूँ। जैसे ही माइनस करता हूँ तो 11 माइनस 13 माइनस 2 आ जाता है, 27 में से 25 गए, 2 आ गया, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया और मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, ये देखिए। इसी प्रकार हम इन दोनों को भी माइनस कर सकते हैं। पूरी 13 में से 7 गए 6, 25 में से 14 गए,
11 और 9 में से 6 गए 3 और थर्ड वाली को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली से सेकंड को माइनस किया, सेकंड से थर्ड को माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करेंगे आपका डिटरमिनेंट और छोटा हो जाएगा और फिर इसके बाद हमको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करना हमको आता ही है, कैसे प्रसार करते हैं। तो -2 2 1 तो -2 बीच का माइनस का हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इधर से इधर और इस प्रकार से आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको सॉल्व करना आता है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ABC के अंदर आपको दिए गए हैं और अब इसको सॉल्व करना है। तो चूंकि आप प्रसार करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह में बड़ी दिक्कत आएगी, कोई संख्या नहीं है ABC में, ये आगे स्क्वायर में भी है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर भी दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमने क्या देखा सबसे पहले कि हमको स्टार्टिंग में 3 1 दिख रहे हैं। जब 3 1 दिखे तो आप इनको आपस में घटा दीजिए। घटाने से क्या होगा, 1 से 1 गया तो 0 और फिर पीछे 1 से 1 गया तो 0। अब घटेगा कैसे, दिख रहे हैं तीनों 1 हमको रो के अंदर, लेकिन हम घटाएंगे कैसे, कॉलम, क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ, तो ऐसा घटाया हमने। तो एक में से एक को घटाया। देखिए मैं बना के बताता हूँ कैसे घटेंगे, ये घटेंगे दोनों, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, A में से B गया, A स्क्वायर में से B स्क्वायर गया। तो इस प्रकार से हम इसको आपस में माइनस करेंगे फर्स्ट कॉलम से सेकंड और लिखेंगे क्या, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है C1 को चेंज किया, C1 के बाद एरो, C1 मैंने पहला कॉलम और चेंज क्या किया, C1 में से C2 को माइनस किया। तो C1 चेंज C1 माइनस C2 और नीचे लिख दिया हमने यहाँ पर ये माइनस करने के बाद। अब जैसे ये प्रोसेस हो जाती है तो हम अब क्या करते हैं, इन दोनों को भी माइनस कर सकते हैं। तो 1 में और यहाँ लिख दिया 1 में से 1, B में से C, B स्क्वायर में से C स्क्वायर। और जो ये तीसरा वाला जो बचा हुआ है इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ लिख दिया हमने C2 को भी बदल दिया हमने C2 में से C3 को घटाकर। तो C1 को चेंज किया, C1 में से C2 घटाया, C2 को चेंज किया, C2 में से C3 घटाया। घटाने से क्या फायदा हो रहा है कि हमको यहाँ पर 2 0 मिल गए। अब जब आप प्रसार करेंगे तो 0 के बाद जो भी ब्रैकेट में आएगा सारा 0, दूसरा 0 उसमें भी सारा 0, केवल 1 बच जाएगा। अभी यहाँ थोड़ा सा और आगे हल कर सकते हैं कि हम यहाँ दिख रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का हम 6th क्लास से एक फार्मूला सीख रहे हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B A माइनस B। इसी प्रकार हम B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को भी लिख देंगे B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया है इसको A माइनस बी ए प्लस बी और बीच में लिख दिया B प्लस सी B माइनस सी और बाकी सब वैसे वैसे लिख दिया। अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यदि हम इस कॉलम को देखें तो A माइनस बी सेकंड में भी है और थर्ड में भी है और फर्स्ट में तो 0। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं A माइनस बी और यहाँ आगे लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर आप सेकंड में देखेंगे तो B माइनस सी दिख रहा है, तो हमने B माइनस सी को भी बाहर कर दिया यहाँ से। जैसे ही C1 और C2 से हमने A माइनस बी B माइनस सी बाहर कर दिया, हमारे पास बहुत आसान सा बन गया क्वेश्चन 0 0 1। A माइनस बी बाहर, उसकी जगह आ गया 1, B माइनस सी बाहर, उसमें आ गया 1, नीचे से A माइनस बी बाहर बचा A प्लस बी, B माइनस सी बाहर बच गया B प्लस सी। अब आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला 0 तो पूरा 0, माइनस का बीच का 0 पूरा 0। अब आपको सीधा 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 से क्लास मल्टीप्लिकेशन किस किस का होगा, यदि आप यहाँ देखेंगे तो 1 के बाद केवल ये 4 संख्या ये रहेगी जब 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में B प्लस सी माइनस A माइनस B बन जाएगा, B प्लस सी माइनस A माइनस B, और B से B कैंसिल कर दिया, C माइनस A बचा, तो A माइनस B B माइनस C C माइनस A। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है ना, बेस है ये सभी आगे क्वेश्चन का, तो इसको ध्यान से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम 1 1 1 A B C, लेकिन अब A की पावर 3 B की पावर 3 C की पावर 3 कर दिया और आंसर हो गया A माइनस B B माइनस C C माइनस A प्लस B प्लस C और आ गया है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं इनको। तो हमने फिर फर्स्ट में देखा, फर्स्ट रो 1 1 1, जैसे ही 1 1 1 हो हम इसको माइनस करेंगे C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। माइनस करके हमने देखिए 1 में से 1 गया 0, नीचे A में से B गया, A क्यूब में से B क्यूब गया, सेंटर वाले से पीछे को माइनस किया, 1 में से 1 गया 0, B में से C गया, B क्यूब में से C क्यूब गया, लिख दिया। पीछे का कॉलम तीसरा वैसे वैसे ही रख दिया, क्योंकि अब माइनस करने के लिए कुछ नहीं बचा, हमने ऐसे कैसे लिख दिया 1C C क्यूब। अब यहाँ आपके पास फार्मूला होना चाहिए A क्यूब माइनस B क्यूब का फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला भी हम 6ठी 7वीं से पढ़ रहे हैं, इसको याद होना चाहिए। वैसे ही हम यहाँ भी हमको दिख रहा है कि बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो हम फिर एक फार्मूला लगा देंगे बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बी क्यूब माइनस सी क्यूब होगा तो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। क्या फायदा हुआ इसको करने से? हमने जब ये पहला कॉलम देखा तो हमको यहाँ पर ए बी दिख रहा दोनों में, ए माइनस बी, हमने ए माइनस बी को कॉमन ले लिया। सेकंड वाले में हमको दिखा बी माइनस सी को कॉमन ले लिया, और अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। ए माइनस बी भाग बी माइनस सी 0 1 0, वहाँ ए माइनस बी की जगह 1 हो गया, बी माइनस सी भी 1 हो गया, और नीचे से भी ए माइनस बी माइनस सी माइनस कर दिया। जैसे ये हो जाए 2 0 बन गए, अब तो लास्ट का बचा है 1, और अब हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस किस का करेंगे? इन 4 का। नीचे देखिए लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और जब इधर से जाएंगे तो माइनस के साइन हो जाएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बी स्क्वायर से आप बी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी बच गया। अब मैं इस ए स्क्वायर को उठा के करूँगा आगे सी स्क्वायर के साथ में, तो क्या बन जाएगा हमारी संख्या? सी स्क्वायर के साथ हमने इसको रख दिया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, पीछे बी सी और ए बी को फिर ये साथ कर दिया, इससे यहाँ फार्मूला वापस बन गया सी माइनस ए सी प्लस ए। इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने बी, सी माइनस ए बचा, सी माइनस ए फिर बाहर आकर कॉमन हो गया, अंदर बचा सी प्लस ए और बी, और इसको क्रम से जमा दिया तो ए प्लस बी प्लस सी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। अब प्रूव करना है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब में ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर, तो सब में हमको ए दिख रहा है, तो क्यों ना उस ए को कॉमन ले ले। सेकंड वाले में आपको सब में बी दिख रहा होगा, बी कॉमन ले ले। तीसरे में सी कॉमन है तो सी कॉमन ले ले, तीनों में सी है, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो आगे यहाँ क्या बन जाएगा आपका, जो यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ आप लिख देंगे ए बी सी, तीनों में कॉमन हो गया ए बी सी। और जैसे ही ए बी सी कॉमन हो गया, आगे क्या बच गया आप देखते हैं, ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 1, ए स्क्वायर का हो गया ए, क्योंकि एक एक हमने बाहर निकाल दिया, एक एक पावर कम हो गई, और ये क्वेश्चन वापस ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो बेसिक आपका क्वेश्चन था। और जब जैसे ये हो गया, ये आपने सॉल्व किया है, आंसर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। कैसे सॉल्व किया? सी 1 माइनस सी 2 माइनस सी 3 घटाया, 2 0 आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी बी प्लस सी बी माइनस सी, ए माइनस बी कॉमन बी माइनस सी कॉमन, और जो बन जाएगा उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये वैसे ही वैसे ही बन गया। एक क्वेश्चन और दिया है ऐसे, y प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड एक्स एक्स प्लस वाई वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम आंसर में देखेंगे कि हमको लाना क्या है। यहाँ 1 1 1 तो है नहीं, तो हम आंसर में देखेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमको चाहिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे कॉमन लेंगे? तो हमने क्या किया, हम तीनों को भी जोड़ सकते हैं, इन तीनों को जोड़ दिया, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेंगे 2, y मिलेंगे 2, z मिलेंगे 2, मतलब सब 2 2 हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और जब हम पीछे इसको देखेंगे, इनको भी प्लस करो तो कितना आता है, वही x प्लस वाई प्लस जेड। और तीसरे को भी हम करेंगे तो क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो जब सब में x प्लस वाई प्लस जेड आएगा तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले से नीचे को जोड़ रहे हैं, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने आगे लिखा है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को बदल दिया तो आपने देखा ऊपर सब डबल थे, इसलिए 2 कॉमन, सेकंड में भी जुड़ गया, थर्ड में भी जुड़ गया, और x प्लस वाई प्लस जेड को हमने बाहर कर दिया, आपका छोटा सा डिटरमिनेंट बन जाता है। जैसे ये डिटरमिनेंट बनेगा, अब x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे कैसे ही, और पीछे का आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता है। तो 2 माइनस 1 1 लिया, 2 दबाया, जैसे क्रॉस किया तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर 1 से किया, जेड का ऊपर गुणा किया तो जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और जब 1 लिया तो y का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया वाई जेड और एक्स वाई हो गया, इधर z का कर दिया जेड एक्स और ये जेड वाई हो गया। ये पूरा जैसे कैलकुलेशन बन जाता है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया 2z स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई 2xy माइनस का जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, और पीछे क्या क्या कैंसिल हो गया है, पीछे हम अगर देखें तो
ये वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया, बच गया एक्स वाई और एक्स जेड। यहाँ कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई ये 2 हैं तो ये 2 कैंसिल कर दिए, बचा क्या है 2z² में से एक z² और माइनस हो गया तो एक z² बचा है, और zx आ जाएगा, फिर x² आ जाएगा, और ये एक्स वाई, ये थोड़ा सा लास्ट में यहाँ मिस्टेक हो रही है, मैं इसको सुधारता हूँ। ये जो है वाई जेड है, इसलिए यहाँ पर बचेगा मान। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से क्या आंसर आता है। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। थोड़ा इसको प्लस माइनस थोड़ा सा करने की कोशिश करना, और अपना ये आंसर इस प्रकार से आपका यहाँ बन जाएगा x² माइनस 2zx प्लस x², और इसको हम लिख देंगे x माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, उससे हम x को सॉल्व करेंगे। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है। मैं और क्वेश्चन इसको सॉल्व कराऊंगा, आपको बुक सेंड करूंगा, उसके अंदर और देखिए क्वेश्चन और इनको करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टफ है ये चैप्टर, लेकिन यदि कैलकुलेशन आप अच्छे से करेंगे हो जाएंगे आपसे। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।